मत्ती 10:1 के आध्यात्मिक अर्थ को समझने के लिए हमें न केवल इसके शाब्दिक अर्थ को देखना होगा, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे सिद्धांतों को भी समझना होगा। पद इस प्रकार है, और उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यहाँ इस पद का आध्यात्मिक विश्लेषण दिया गया है। 1. बुलावा और चुनाव। यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया। ये कोई साधारण सभा नहीं थी, ये एक विशेष बुलावा था जो दिखाता है कि परमेश्वर अपनी सेवा के लिए लोगों को चुनता है। ये आध्यात्मिक रूप से दर्शाता है कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक को एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाता है। जैसे यीशु ने उन 12 को चुना, वैसे ही वो आज भी विश्वासियों को अपने राज्य के काम के लिए चुनता है। ये बुलावा एक विशेष संबंध और मिशन की शुरुआत है। 2. अधिकार का हस्तांतरण। यीशु ने उन्हें सिर्फ बुलाया ही नहीं, बल्कि अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यह अधिकार आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यीशु ने अपनी शक्ति और अधिकार अपने शिष्यों को हस्तांतरित किया। यह हमें सिखाता है कि जब हम यीशु के अनुयायी बनते हैं तो हमें केवल उपदेश नहीं मिलता, बल्कि हमें शैतान और बुराई की शक्तियों पर विजय पाने का अधिकार भी मिलता है। यह अधिकार हमारे अंदर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आता है। ये दर्शाता है कि हम शैतानी शक्तियों के आगे असहाय नहीं हैं, बल्कि हमारे पास उन पर अधिकार है। 3. बीमारी और दुर्बलता पर विजय। पद में ये भी कहा गया है कि उन्हें सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया गया। आध्यात्मिक रूप से बीमारियां और दुर्बलताएं न केवल शारीरिक पीड़ा को दर्शाती हैं, बल्कि पाप, निराशा, भय और अन्य आध्यात्मिक कमजोरियों का भी प्रतीक है। यीशु ने अपने चेलों को इन सभी पर विजय पाने का अधिकार दिया। ये दर्शाता है कि मसीही जीवन केवल स्वर्ग में जाने की आशा नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर की चंगाई और मुक्ति का अनुभव करना है। ये अधिकार आज भी विश्वासियों के पास है, ताकि वे बीमारों के लिए प्रार्थना करें और आध्यात्मिक दुर्बलताओं में पड़े लोगों की मदद करें। 4. मिशन की तैयारी। यह पद यीशु के शिष्यों को उनके मिशन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आध्यात्मिक रूप से यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें तब तक किसी कार्य के लिए नहीं भेजता जब तक वो हमें उसके लिए तैयार न कर दे। वो हमें आवश्यक शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। ये हमें विश्वास दिलाता है कि जब परमेश्वर हमें किसी काम के लिए बुलाता है तो वो हमें उसे पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन भी देता है। संक्षेप में मत्ती 10:1 आध्यात्मिक रूप से हमें सिखाता है कि यीशु हमें अपने उद्देश्य के लिए चुनता है, हमें बुराई की शक्तियों पर अधिकार देता है और हमें शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह की दुर्बलताओं पर विजय पाने का सामर्थ्य देता है। यह अधिकार केवल शिष्यों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आज भी हर उस विश्वासी के लिए उपलब्ध है जो यीशु के नाम पर कार्य करता है।